आगे बढ़ते हैं और एसआईपी के जरिए निवेश करना हम हमेशा सबसे बेस्ट तरीका और सेफेस्ट तरीका समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी का मतलब क्या है और क्यों म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का ये तरीका सबसे अच्छा है? कविता, एसआईपी का अगर फुल फॉर्म देखें तो सिस्टमैटिक मतलब नियमित इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप नियमित रूप से अपनी इन्वेस्टमेंट को हर महीने आप करें, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी एक आम भाषा में उसको बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और हर एक डिसिप्लिन आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज के लिए एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहें या तो उसके लिए डिसिप्लिन और एक रेजीम इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आपको रेजीम देता है कि आप हर महीने अपना पैसा डालें, अपने जो भी आपका गोल है। दूसरी चीज ये है कि ये मार्केट उतार चढ़ाव चला रहता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं कि जो फंडामेंटल के बियॉन्ड रहते हैं। हाँ। कि अगर आज विश्व भर में कुछ ऐसी चीज हो गई जो जिसपे आज शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट हो गया तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। कुछ ऐसा हुआ कि जहां मार्केट ऊपर भी जा सकती है। हाँ। तो आप उस उतार और चढ़ाव को एक स्टेबलाइज करने के लिए आप सिस्टमैटिक रूप से डालेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट इन लॉन्गर टर्म रिड्यूस रहती है। हाँ। तो आई थिंक ये दो बड़ी चीजें हैं जहां पर आप एक नियमित रूप से डाल सकते हैं, एक डिसिप्लिन वे में डाल सकते हैं और अपना एक एवरेज कॉस्ट और वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। तो आप वॉलेटिलिटी में तो आप मार्केट को एक एसआईपी जिसे कहते हैं कि हमारे इसमें है कि आप टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। तो इसमें आप मार्केट को आप टाइम नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप नियमित रूप से डाल रहे हैं और लंबे समय के लिए डाल रहे हैं। जबकि यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो निवेशक जो है अपना निवेश रोक देते हैं, अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं। ये कितना गलत है? ये बहुत गलत है। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूं कि ये चीज धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। बिल्कुल। एक समय पे जब मार्केट 2-4% गिरता था तो हमें करीबन 1000-2000 कॉल आ जाते थे। हाँ। तो हमारे पार्टनर्स को तो लाखों कॉल आते थे कि आज मार्केट 1% हुआ, पैसा निकाल लूं। तो दोनों तरफ होता था। अगर 2-4% बढ़ गया तो कॉल आते थे कि निकाल लूं क्या पैसा। हाँ। और जब गिरता था तो पैसा स्टॉप लॉस कर दूं। हाँ। तो अभी बहुत कम हो गया। इनफैक्ट अब दूसरा हो गया है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग फोन करते हैं कि अच्छा आप और कितना पैसा डाल दो। तो ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और अगर इसका एक एक्सपीरियंशियल है बिकॉज लाखों लोगों ने आज हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन 1,30,00,000 एसआईपी हैं। बिल्कुल। इसमें से अगर आप देखें कि जैसे आप कोई भी फंड उठाएं, अगर हमारा ही ग्रोथ फंड उठाएं जो 1995 में शुरू हुआ, उसी का मैं जिक्र करना चाहती थी। ये लगातार रिलायंस ग्रोथ फंड एक ऐसा फंड जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, समझाइए इसके बारे में। तो 1995 में शुरू हुआ, अक्टूबर 1995 में 10 रुपए से। और अगर किसी ने उस वक्त केवल, आज के समय में केवल है तब ज्यादा था लेकिन अभी करता हूं, अगर 10,000 रुपया भी महीना डाला होता। बिल्कुल। और उसमें आपने देखा है 1995 से लेके आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मार्केट में भी, विश्व भर में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह पे उतार चढ़ाव आए। लेकिन अगर किसी ने वो 10,000 रुपया अभी तक चालू रखा होता तो आपने डाला होता करीबन 26 लाख रुपया। 1,20,000 रुपया साल का, करीबन 21 साल 22 साल हो गए हैं। वो 26 लाख जो आपने डाला है करीबन 6.25 करोड़ रुपया बन गया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक आम निवेशक को 6.25 करोड़ देख के डालना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल। बट अगर वो मार्केट इस फंड में नहीं भी डाला होता और इंडेक्स में भी डाला होता, इक्विटी मार्केट में भी डाला होता, तो भी करीबन ये वाला पैसा जो है करीबन रफली 3.5-4 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपए के करीब बन गया है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि अगर आपको, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं
मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूं कि एक क्या है कि जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करी हेमंत ने पिछले उसमें, तो इसका बेनिफिट जो है बहुत लंबे समय पर पता चलता है। तो अगर आपने करीबन 5,000 रुपया डाला और अगर आपने इस पैसे को डाला केवल 3 साल के लिए, तो आपने डाला 1,80,000 रुपया। बिल्कुल। तो 1,80,000 अगर आपको 15% रिटर्न आया या 7% रिटर्न आया, तो 15% पे ये 1,80,000 बढ़ के हो जाएगा 2,25,000 और 7% पे इसकी कीमत होगी 2 लाख रुपया। तो केवल 25,000 रुपए का फर्क है। लेकिन अगर यही 3 साल अगर आपका 30 साल हो जाता, बिल्कुल, और यही फर्क रहता 7% और 15%, तो आपने 30 साल के लिए 1,80,000 की जगह 18 लाख रुपया डाला होता। 18 लाख रुपया 7% के हिसाब से बनता 60 लाख रुपया। हाँ। और 15% के हिसाब से बन जाता 3.5 करोड़ रुपया। तो 6 गुने का अंतर हो गया। बिल्कुल। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक आम निवेशक के लिए एक साधन है कि लंबे समय के लिए आप अपने गोल्स और एक डिसिप्लिन तरीके से आप मार्केट के उतार चढ़ाव को भी कर सकते हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से एंटर कर सकते हैं। इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए करीबन 6 लाख नए इन्वेस्टर हर महीने एसआईपी के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। इतना ही नहीं, ये हम देख रहे हैं चलन छोटे शहरों में भी अब जोर पकड़ रहा है। मेट्रोज में, बड़े शहरों में तो लोग समझते हैं ये निवेश के बारे में, लेकिन छोटे शहरों में कितना उल्लेखनीय है ये डेवलपमेंट? छोटे शहरों में बहुत ही उल्लेखनीय है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि आपके प्रोग्राम के द्वारा जो रिस्पॉन्सेज जो आते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे को छोटे शहरों में आते हैं। आज करीबन 50% एसआईपी जो पूरी इंडस्ट्री में होती है, जैसे मैंने बताया करीबन 6 लाख एसआईपी होती हैं हर महीने। अभी यही नंबर 3-4 साल पहले 4 साल पहले 1 लाख एसआईपी महीने की होती थी पूरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आज 3 साल में ये 6 लाख एसआईपी पे पहुंच गए। 50% जो है ये छोटे शहरों में होता है। बिल्कुल। तो और वो बढ़ रहा है, हर महीने मैं देख रहा हूं कि वो चलन बढ़ रहा है। इनफैक्ट रेगुलेटर ने भी काफी प्रावधान किए हैं कि वहां पर एनकरेजमेंट दिया है, तो वह उससे काफी बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग आज अपने आप आगे बढ़ रहे हैं कि हमें एसआईपी के द्वारा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट को छोड़कर म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रास्ता अपना रहे हैं। तो इतना एसआईपी तो मैं लाइटर मूवमेंट में ऐसा बोलता हूं। कविता, मैं जोधपुर की तरफ जा रहा था, मैंने किसी से पूछा कि उन्होंने सुन लिया कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूं, तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने पूछा आप फाइनेंशियल सर्विसेज में करते हैं? मैंने कहा आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालता हूं, मैं एसआईपी में पैसा डालता हूं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज बड़ा अच्छा लगता है कि बेटा बाप से भी बड़ा हो गया। और इट इज गुड टू सी एंड दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर ए कॉमन पर्सन, फॉर ए नॉर्मल, एक आम निवेशक के लिए चैन से नींद सोने के लिए एक बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म उपाय है मार्केट में इन्वेस्ट करने। इतना ही नहीं, मैं तो अपने शो का भी यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे शो पे आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे पॉकेट मनी बचाकर एसआईपी करना चाहते हैं। क्यों? उन्हें आईफोन खरीदना है, क्यों उन्हें बाइक खरीदनी है। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज है कि पहले लोग क्या कर, मतलब, और ये थोड़ा डिफरेंस है, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो पहले अपना खर्चा करते हैं। हाँ। उसके बाद शायद शुरू होता है 5 स्टार होटल से, महीने के एंड में आते आते चाय की टपरी पे आ जाते हैं। लेकिन आज दूसरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जहां पर जो पेरेंट्स जिन्होंने इसका बेनिफिट देखा है वो ऐसा सिखा रहे हैं कि आप पहले, जैसे आपने बताया कि पहले आप जितना सेविंग कर लीजिए अपने गोल के लिए, जो बच जाए उसके लिए, उसके साथ आप जो भी करिए। तो दैट इज वेरी गुड। एंड व्हेन आप जैसे लोग बताते हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसा कर रहे हैं, तो सुन के बहुत खुशी होती है कि जो चीज हमें करनी चाहिए थी शायद आज की जनरेशन कर रही है। अगर हम करते तो शायद आज हमारी वेल्थ लेवल काफी बड़ा होता। बट बहुत अच्छा है कि आज नई पीढ़ी भी ऐसा करे तो बहुत ही अच्छा रहे। बिल्कुल। आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उन नए निवेशकों को जो पहली बार निवेश करना चाहते हैं, चाहे किस भी उम्र के हो, बच्चे हो या कोई मिडिल एज हो या किसी को शायद म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत बाद में समझ में आया हो, क्या कहेंगे उन्हें आप? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आप पैसा डालें या ना डालें, पहले आप म्यूचुअल फंड रेडी बन जाए। और म्यूचुअल फंड रेडी ये नहीं है कि आप रिलायंस में, बहुत अच्छा प्रावधान है रेगुलेटर ने बनाया है कि आप एक बार KYC, नो योर
कस्टमर जो गाइडलाइंस हैं एक बार कर लें तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बोलता हूं कि उसको कि हर एक इन्वेस्टर को पहला कदम है कि आप एक केवाईसी कर लें और ये आप अपने किसी अगर आप अपने एडवाइजर के पास जाएं बिल्कुल तो बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। आप रिलायंस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आकर भी आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन नंबर है तो आप जाइए और आप अपना एक जीरो बैलेंस फोलियो खोल के रख लीजिए। तो पहला कदम तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को म्यूचुअल फंड रेडी बोलिए कि मैं म्यूचुअल फंड रेडी हूं। जी जी। उसके बाद पहला कदम मैं ये बोलूंगा कि पहला कदम जैसे बैंक में पहला कदम सेविंग अकाउंट के द्वारा शुरू किया जाता है, म्यूचुअल फंड में पहला कदम आप लिक्विड फंड के द्वारा शुरू करिए। कि आपको एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आपका पैसा है और आपको जब भी चाहिए वो पैसा आपके पास मिल सकता है। बिल्कुल। तो आज जैसे बोला हेमंत ने भी बताया कि आजकल तो सेबी का बहुत ही अच्छी रेगुलेशन आई हैं कि इंस्टेंट रिडम्पशन की रेगुलेशन आई हैं। आप आपका पैसा कभी भी 24/7/365 पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, रिलायंस की भी सिंपली सेव करके वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप वहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी शुरुआत एसआईपी के द्वारा करिए। बिल्कुल। चाहे मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप महीने में 2000 रुपया 1500 रुपया मूवी के लिए करते हैं, एक मूवी कम कर दीजिए, 500 रुपया एसआईपी के द्वारा शुरू करिए। और अगर ये दो चीजों से भी आपने स्टार्ट कर लिया तो आप धीरे धीरे उसका जो बेनिफिट है इतना बड़ा हो जाएगा जी कि जो आपको आज शायद पता ना लगे या आज उसका डिफरेंस आप समझ ना पाए, लेकिन जब आप रिटायर करेंगे या जब आप आगे जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत पता चलेगा कि ये आपने जब शुरू किया, जैसे बोला कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उसका मल्टीप्लायर या बेनिफिट आपको लंबे समय में बहुत ज्यादा नजर